नमस्कार सभी को। आज का जो ये विशेष कार्यक्रम हमारा है, इसके अंदर हम लेकर के आए एक बेहद ही अपने ही आसपास की एक चर्चित हस्ती को, जिससे आप में से काफ़ी कुछ लोग वाकिफ भी होंगे। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपने उनके बारे में काफ़ी सुना होगा, उनके वीडियोज़ काफ़ी देखे होंगे। तो आज उनसे रूबरू होते हैं। बेहद ही व्यस्त कार्यक्रम उनका, और आज बड़ी मुश्किल से हम ढूंढ पाए, बड़ी मुश्किल से हम वक्त निकाल पाए हैं। उनसे बात करने का सौभाग्य है हमारे पास। तो जानने की कोशिश करेंगे साइकिल बाबा के नाम से मशहूर डॉक्टर राज फंडेन से उनकी यात्रा के बारे में। कब शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, क्या उनका उद्देश्य है, इन सारी बातों के बारे में, ऐसी बातें जिनके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। उनकी वीडियोस में ये तो पता चल जाता है कि डॉक्टर राज आज कहाँ है, किस शहर में है, कौन से कंट्री में है। पर उन्होंने ये सब करने की जो शुरुआत थी वो कब की, क्यों की, उनका थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड, वो पेशे से डॉक्टर हैं, उनके जीवन की आरंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई, वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करें। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनके बारे में जितनी ज़्यादा बातें निकलवा पाए उतना बेहतर होगा। डॉक्टर राज, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सभी को, नमस्कार जी। और कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया राहुल जी आज आपने, मतलब बोलने लगे तो मैं कई बार, वो हम छोटे होते थे ना, तो कि लपेटने वाली बातें सी मुझे लगने लग गया कि अब राहुल जी कुछ कैसे बोलते जा रहे हैं कि मुझे कुछ लपेटना पड़ रहा है। नहीं, लपेटने वाली बातें नहीं थी ये। मतलब आम जनमानस से परे की बातें हैं, जो जैसा हम इस कार्यक्रम से पहले भी आपसे बातें कर रहे थे, वो आम लोगों जो अपनी ही रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं, उनके पास इतना वक्त कहाँ, उनके पास इतने हौसले कहाँ कि ये काम कर सके जो आपने किया है। तो आपकी शुरुआत डॉक्टर राज कहाँ से हुई? जी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, आप में से काफी लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो मैं डॉक्टर राज उर्फ साइकिल बाबा आजकल पूरे विश्व की यात्रा एक साइकिल से कर रहा हूं। और अभी मैं 50 देश मेरे हो गए हैं, और यूके में मेरा आना हुआ, और यूके में ही आपके यूट्यूब चैनल के करता धरता हमें यहाँ मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम अपने दर्शकों को भी कुछ बताएं। तो मैं, हाँ भाई, मोस्ट वेलकम। वो कहते हैं ना कि नेकी और पूछ पूछ, तो मुझे तो मौका मिलना चाहिए। मैं तो जहाँ भी मौका मिलता है तो कैमरे के सामने आने के लिए तत्पर रहता हूँ। खैर, ये जर्नी मैंने शुरू की थी अपने होम टाउन से। मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में, बुन्ना एक छोटा सा टाउन है, वहाँ से की थी। और वहाँ से शुरू करके मैं पहले दिन अपने स्कूल में गया हूँ, जहाँ से मेरी ये जर्नी पहले दिन रुकी थी। वो मैं जिस स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी 5th से लेकर 12th तक, नवोदय विद्यालय पावड़ा, तो वहाँ पे मैं गया। उसके बाद में बस एक एक दिन निकलता गया, एक एक किलोमीटर जुड़ती गई, और आज ये जुड़ता जुड़ता एक 50,000 किलोमीटर के आसपास पहुँच चुका हूँ मैं, और 50 देशों में पहुँच चुका हूँ। तो ये जर्नी थी। जो इसका मेन रीज़न था, जो काज था, वो था पर्यावरण बचाने के लिए एक सिंबॉलिकल राइड करना, पूरे विश्व में एक संदेश देना कि पर्यावरण बचा लिया तो सब कुछ है, अगर पर्यावरण नहीं बचा पाए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आने वाला टाइम जो हो रहा है वो बहुत खतरनाक आने वाला है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप देख रहे हो, हर दिन पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल पे बैठते हो, हर जगह देखते हो, सब कुछ हो रहा है। पर जो चीज़ आप लाइट में लेते हैं वो लाइट में लेने वाली चीज़ है नहीं, हम हल्के में लेते हैं वो हल्के में लेने वाली चीज़ है नहीं। आने वाला हमारा जो फ्यूचर है, हम पैसा जोड़ रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यार बच्चों के लिए पैसा कमा दें, कुछ ये कर दें, पर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो बच्चे कहाँ बचेंगे और कहाँ पैसा की जरूरत पड़ेगी। तो ये सोच को लेके मैं ये जर्नी शुरू की थी, और आप लोगों के प्यार मिलता गया, और दोस्तों का प्यार मिलता गया, भाइयों का प्यार मिलता गया, और विभिन्न देशों में विभिन्न संस्थाओं का प्यार मिलता गया, और ये संदेश देते देते लाखों पौधे लगाते हुए आज हम यूके में पहुंच चुके हैं भाई। अच्छा, बेहद ही गंभीर मुद्दे, जो पर्यावरण का मुद्दा जो आपने उठाया है, उस पे आपने मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि जैसे मिसाइल मैन इंडिया में बोला जाता है कलाम साहब को, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब अपने अपने एरिया के अंदर लोग अपने तरीके से करते हैं और उनका उदाहरण दिया जाता है, तो बहुत बड़े जज्बे की बात है। और जैसा आपने बताया, आपका खुद का हॉस्पिटल हुआ करता था, वो छोड़ करके और समाज को एक नई दिशा देने के लिए, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि लोगों को जागरूक करने के लिए वो आपका मुख्य उद्देश्य है, ताकि जब कोई आदमी ऐसे काम करता है तो समाज के अंदर उसकी चर्चा होती है कि हाँ फलाने आदमी ने ऐसा किया है, क्यों किया है, फिर उस मुद्दे के ऊपर लोग उसको थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज अपनी रोज की जिंदगी के अंदर वही भागम दौड़ लगी रहती है।
सो डॉक्टर साहब, आपने 3.5 साल पहले ये शुरुआत की थी, जी बिल्कुल। तो अभी आप कितने और कंट्रीज को ट्रैवल करने का आपका प्लान है, और कितना आपका अनुमानित टाइम है, कितना और लग जाएगा आपको? जी जी। मैंने जब ये पहले दिन शुरुआत की थी तो मैंने पूरा टारगेट लेके ही चला था। मैं पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि मैं 200 देशों को कंप्लीट करूंगा। हालांकि यूएनओ में 197 कंट्रीज रजिस्टर्ड है, वैसे 206 के करीब कंट्री है, पर मेरे 200 कंट्रीज का टारगेट है। वेरी फर्स्ट डे मैंने ये सोचा था कि मैं ये 200 कंट्रीज में ये संदेश पहुंचाऊंगा। इट्स अ जस्ट सिंबॉलिकल राइड एक्चुअली, और सिंबॉलिकल के साथ साथ में जितना भी हम अपना कर सकते हैं, शुरुआत तो करनी थी देख किसी को भी, तो मैंने कर दी। मुझे लगता है कि मेरे को देख के 2 लोग और कर देते हैं तो दैट इज इनफ फॉर मी, और 2 लोगों को देख के 2 और लोग करते हैं तो वैसे ही है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो धीरे धीरे तो कड़ियां जुड़ेंगी ही। ऐसा सोच के ना मैंने ये शुरुआत की थी। तो अभी मुझे लग जाएंगे 7-8 साल और। 7-8 साल और। तो वो कहते हैं कि 14 साल वाला बनवास सा मेरा भी हो गया भाई। अच्छा। ओके। तो इसके अलावा इससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो मतलब आपने आज तक शेयर ना की हो किसी के साथ, जैसे कि कोई किसी कंट्री में जाते टाइम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कि शेयर किया जाना चाहिए, जो आपने आज तक ना बताया हो यूट्यूब वगैरह पे? देखिए, यूट्यूब पे मैं खुली किताब हूँ। मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती मेरी लाइफ में कि मैं जो छुपा के रखता हूँ, क्योंकि आप जब एक सोशल एक्टिविस्ट हो गए और एक सोशल काम करने लग गए और फिर सोशल मीडिया पे एज ए इन्फ्लुएंसर काम करते हो, तो आप अगर छुपाओगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप अगर झूठ बोलोगे तो वो पकड़ी जाती है। ठीक है, तो मैं खुली किताब हूँ। मैं जो कुछ बोलता हूँ, मेरे सोशल मीडिया वाले जो मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल साइकिल बाबा पर, और मेरे जो भी यूट्यूब फेसबुक वगैरह के पेज पे जो भाई लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको लगभग सब पता होता है। पर क्या है कि आपके दर्शक कुछ अलग होंगे शायद, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी तक ये 49 देशों की जो यात्रा उनका नाम थोड़ा सा मैं गिना देता हूँ। तो शुरू करूँ? इंडिया से? जी बिल्कुल। तो शुरू करूं? जी जी बिल्कुल। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, जापान, कोरिया, हांगकांग, मकाऊ, ब्रुनेई, तिमोर। उसके बाद आ गया था मैं साउथ ईस्ट एशिया में, इधर आ गया। साउथ ईस्ट एशिया को कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ ये आपके मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में ओमान, यूएई, ईरान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्की और कुछ थोड़ी सी और कंट्री होगी, और 20 एक कंट्री मेरी लगभग 15 से 20 कंट्री यूरोपियन की हो चुकी है। तो टोटल 49 कंट्रीज हो गई हैं। और आपको बताया कि अभी मैं 2-3 दिन में बस यूके मेरा कंप्लीट हो चुका है जी। तो मैं यूके में पिछले 3 महीने से था, तो 2-3 दिन में मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और नए देश में पहुँच जाऊँगा। यहाँ से मैं फ्रांस जा रहा हूँ, यहाँ से फेरी लेके फ्रांस में निकल जाऊँगा। ओके। तो इस पूरी यात्रा के अंदर आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो कि किसी कंट्री में कि ऐसे लगता है कि जनरलाइज हम नहीं कर सकते, बट फिर भी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब जो लोग वो बहुत अच्छे थे, उनका बिहेवियर अच्छा था, नॉट जस्ट विद यू और लोगों के साथ भी, या कहीं पर कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में? देखिए, हम लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव हमारे देश में कहा जाता है, पर मैंने बहुत सारे कंट्रीज में देखा है, मतलब रियल मायने में लोग अतिथि देवो मानते हैं। ईरान एक एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर। मैं ईरान में था, हालांकि मेरा बैड एक्सपीरियंस ईरान में रहा, मेरे फोन वगैरह छीन लिए गए, मेरे कैमरे वगैरह छीन लिए गए, पर ईरानी लोग जो है वो बहुत ही मतलब हॉस्पिटलिटी, ईरानियन लोग हैं जो हॉस्पिटलिटी उनकी ना कूट कूट के भरी हुई है उनमें। अगर आप उनके पास में ये कप चाय का पी लेते हो तो हो सकता है कि आपको रात को वहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना आपको फोर्स करेंगे कि आप आज तो रुक के जाइए। एक दिन रुक गए हो तो 2 दिन भी वो करेंगे। फिर धीरे 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 ये अगर 2 दिन के बाद आप जब चलोगे तो वो कम से कम 100-200 किलोमीटर तक आपको मतलब एज ए साथ में मतलब एज ए गाइड वो 200 किलोमीटर तक आपको छोड़ के आएंगे, और एक दिन रुकोगे तो वो पूरा आपके आसपास के एरिया में आपको घुमाएंगे। मतलब अनबिलीवेबल। हम तो शायद ये अतिथि देवो भव सिर्फ और सिर्फ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में रह गया है, पर रियल लाइफ में नहीं है। ऐसा मैंने महसूस किया है। और वैसे भी जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। 98% लोग आपको अच्छे मिलेंगे, 2% तो कहीं भी आपको बुरे मिल सकते हैं। हो सकता है 2% हमारे घर में भी बुरे हों। तो ये तो एक चलता रहता है। बाकी ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत प्यार देते हैं रास्ते में चलते चलते। तो क्योंकि हर एक कंट्री की जैसे अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आया आपको कभी कि आप जाते हैं कि हम यहाँ हिंदी जानते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं? मैं तो वो भी किस्तों में बोलता हूँ भाई। यार आप तो यूके में रहने वाले होगे, तो आप तो अच्छी बोल लेते होगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, सिंबॉलिकल लैंग्वेज सदियों से चलती आ रही है, क्योंकि अगर आपको खाने को चाहिए तो यूं कर दो, कोई भी दे देगा आपको। पीने को चाहिए यूं कर दो, पानी पिला देगा। और सोने को चाहिए तो यूं कर दो। पर आज के दिन में सोशल मीडिया चल रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऐसे आ चुके हैं
जिनमें आप लैंग्वेज मतलब गूगल ट्रांसलेट हो गया और हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जिसमें कि हमारे को मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आता, बोल लो सुना दो हो जाता है। और जब भी मैं किसी भी कंट्री में इंटर करता हूँ तो मैं उस कंट्री के 20-25 शब्द मैं याद कर लेता हूँ। अच्छा। ताकि मतलब हेलो को क्या कहते हैं, कैसे हो उसको क्या कहते हैं, थैंक यू को क्या कहते हैं। तो कुछ शब्द आप जिस देश में जाते हो वहाँ के मतलब एंट्री करने से पहले दिन ही आप उसको सीख लेने की कोशिश करो। तो मैं 20-25 शब्द उस लैंग्वेज के सीख लेता हूँ। तो फिर वो झिझक जो रहती है ना हमारे बीच में और अगले के बीच में, वो झिझक निकल जाती है। उसके बाद में तो सिंबल शुरू हो जाते हैं, फिर तो वो मेरी ना समझे मैं ना उसकी ना समझूं तो भी चलता रहता है। तो चलते फिरते छोटे विकिपीडिया डॉक्टर राज। ऐसा तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे याद है एक किस्सा की, जब हम किस्सा क्या, अगर आपको याद हो तो 5वीं तक हरियाणा बोर्ड के अंदर एक होता था अच्छा साथी ना, तो उसके अंदर प्रस्ताव दिए जाते थे। पीछे तो डॉक्टर नसीमा राव का मुझे आज भी याद है कि वो 13 भाषाओं के जानकार थे जी, जो हमारे पूर्व मिनिस्टर रहे हैं। तो आपने तो पता नहीं 49 कंट्रीज को आपने ट्रैवल कर लिया, तो ऑब्वियसली उसकी 20-30 लैंग्वेजेस आपने मतलब उनके 20-20 को शब्द ही अगर तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए तो हमारा जो है इंडियंस का जो ज़्यादातर जो टोटली टारगेट है वो पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का हमें पता है कि क्या कल्चर है क्या नहीं है, बट जो और कंट्रीज है जैसे साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार हो गया और छोटे छोटे जो आपने बताया लाओस वाओस पता नहीं कौन कौन से, बर्मा श्रीलंका हो गया, तो इनका कल्चर इंडिया से दो वो अपने आसपास के हैं, उनके कल्चर में और इंडिया के कल्चर में कितना डिफरेंस आपने पाया है? बहुत डिफरेंस है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बात कर रहे हैं अब हम करते हैं श्रीलंका की बात जी। श्रीलंका का जो ये जो ऊपर का पार्ट है, जो श्रीलंका के इंडिया से मिलता पार्ट है, तमिलियन पार्ट है, वो तो थोड़ा बहुत हमारे जो तमिल है उससे मिलता है। नीचे की तरफ चले जाते हो तो वहाँ पे बुद्धिस्ट ज्यादा हैं और क्रिश्चियन भी काफी लोग हैं, तो रिलीजन बेस पे भी काफी डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप लाओस, म्यांमार, इधर थाईलैंड, कंबोडिया की तरफ जाओगे तो ये सारी मतलब अपने ये जो बुद्धा को मानने वाली कंट्रीज हैं, तो यहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है, खाना बिल्कुल अलग है हमारे से। मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, बीच में जब मैं आपको म्यांमार में था तो म्यांमार का कल्चर और हमारा कल्चर थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो क्या हुआ था, अंग्रेज हमारे कुछ लोगों को गन्ने की खेती करने के लिए म्यांमार लेके गए थे। तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से कि वहाँ पे खेती करने के लिए लेके गए। तो मैं एक दिन साइकिल पे ऐसे ट्रैवल कर रहा था, पीछे से आवाज आई कि मैं हिंदी गाने गाते हुए चल रहा था, क्योंकि अपनी मस्ती में होते हैं हम साइकिल वाले, हमें किसी की कोई फिक्र नहीं होती। तो मैं गाने गाते चल रहा था, पीछे से आवाज, आप ही हिंदुस्तान से? मैं हाँ भाई। तो बोले हम भी हिंदुस्तान से थे, हमारी 3-4 पीढ़ी पहले बिहार से हम आए थे। अच्छा। तो फिर वो बोला कि आप आइए हमारे घर में चाय पी के जाइए। मैं चाय घर में गया उनके घर पे। उनके घर में एक छोटी सी गुड़िया थी जिसको फेशियल पाल्सी हुई थी। तो मैंने कहा कि इसको क्या, वो बोला बाबूजी इसको अधरंग हो गया है, ये है वो है। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट लिख दिया वहाँ पे। तो मैंने देखा, मैं ट्रीटमेंट लिखा, उसके 15 मिनट बाद में देख रहा हूँ कि वहाँ तो 15-20 पेशेंट आ गए, पीछे लाइन लग गई है पूरी, पेशेंटों में पेशेंट। पूरे गांव में स्कैबिस फैली हुई थी। आप नवोदय में पढ़े हो, आपको स्कैबिस का पता होगा, स्किन डिजीज है। तो वो मैंने सबको मेडिसिन लिख दी है कि भाई ऐसे ऐसे होता जा रहा है। और रात हो गई मतलब ये बातें करते करते। तो मैंने कहा कि म्यांमार में एक रूल है कि आप अगर फॉरेनर टूरिस्ट हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेनर्स के लिए रजिस्टर्ड होटल है उसी में स्टे कर सकते हो, आप हर किसी जगह स्टे नहीं कर सकते, इवन मंदिर टेंपल में भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चले जाइए, हम आपको या हम पुलिस को बोल देते हैं, आप हमारे घर रुक जाइए। मैंने नहीं, मैं रह नहीं सकता क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम आए। तो वो 2 लोग मुझे छोड़ के आए एस्कॉर्ट करके, वो मोपेड के ऊपर, 2 मोपेड मेरे आगे और एक मेरे पीछे बाइक लगा के, मुझे 10 किलोमीटर दूर शहर था वहां छोड़ के आए। और मैंने जाके सो गया वो होटल में। मैंने सुबह कहा कि यार कितना पैसा हो गया, होटल वाले से पूछा तो कि जी पैसा तो रात को पे कर गए। अरे वाह। हाँ, और सुबह जब मैं उठा, जब जाने लगा तो वो दूध की 2 बड़ी बड़ी बोतलें हम मेरे को वहां पे रख के गए थे। तो जी आपके लिए दूध भी रख के गए हैं वो लोग। तो ये जो प्यार मिलता है ना, ऐसा ऐसा प्यार, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है। ये प्यार की कीमत नहीं है। जो लोग मतलब आओ भगत देते हैं ना, उसकी कीमत नहीं। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है मेरे पास में। वास्तविक आत्मीयता थी ये। ओके। और अभी आप जैसा आपने बताया 7-8 देश, और अभी आप 7-8 साल और लगाएंगे आप, 150 के करीब आपके कंट्री। सो ऑन एन एवरेज इन ए डे आप जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप रेस्ट नहीं करते हो, साइकिल पर आप कितना निकाल लेते हो एक दिन में, कितने किलोमीटर? मूड करेगा तो मेरा मूड होता है तो मैं 150 किलोमीटर तक भी चला जाता हूँ पर डे, इन अ डे। और नहीं तो मैं 60, 70, 80 जहाँ भी मेरा मन करता है मैं वहाँ रुक जाता हूँ।
खैर ये तो और काफी कुछ वेदर पे भी डिपेंड करता है। पीछे की हवा आ रही है तो 200 भी निकाल सकते हैं, अच्छा। और आगे की हवा आ रही है तो हमें शायद 40 भी ना निकले। तो ऐसा होता रहता है। ये तो मतलब हम फिक्स नहीं कर सकते कुछ भी कि कितना ट्रैवल करेंगे। खुद भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि यार आज तो मूड था 100 किलोमीटर का चलने का, पर चल पाए 40 किलोमीटर, तो ऐसा भी होता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राज। हमें जी, पता है आपका भी कि धन्यवाद। आपके पास टाइम बहुत कम है। अरे नहीं नहीं, फिर भी भाइयों टाइम के लिए निकाला। और अपनों के लिए तो 24 घंटे टाइम होता फिर है भी हमारे आपने पास में। हमारे लिए टाइम निकाला, और भगवान से दुआ करेंगे कि आपका कारोबार चलता रहे, आप पूरी दुनिया की सैर करें, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराएं, और इन्वायरमेंट के बारे में जिस मुहिम को लेकर के आप चले हैं उसके बारे में लोग जितने ज़्यादा जागरूक हों उतना ही अच्छा है। हम सभी मानते हैं एक बहुत भयंकर और गंभीर समस्या हमारे सामने है। सो दर्शकों, ये थे डॉक्टर राज फंडेन, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव ढानी सांतला से जो ताल्लुकात रखते हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी मुहिम लेकर के कुछ कर गुजरने के लिए निकले हैं। इन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद सर। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं, और इस चैनल के लिंक के नीचे हम डॉक्टर साइकिल बाबा का लिंक दे रहे हैं, जरूर जाइए, उनसे जुड़े रहिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। वो अपने लिए कुछ नहीं करे, वो जो कुछ भी करे वो समाज के लिए कर रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो किया ही जा सकता। धन्यवाद। मैं आज का ये जो विशेष कार्यक्रम था, इसके लिए डॉक्टर राज के साथ मैं राहुल कुंडू, संपादक हरियाणा खबर फास्ट, लंदन। थैंक यू। आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राज। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को देखने वाले हरियाणा खबर फास्ट के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाइनों के साथ में मैं अपनी ये बात खत्म करूंगा कि इतना ना तनो ताड़ बन जाओ, एक लंबदार पहाड़ बन जाओ। इतना ना तनो की ताड़ बन जाओ, एक लंबदार पहाड़ बन जाओ। बांस सा झुकना सीखो, बांस सा झुकना सीखो, धरती से मिलना सीखो, धरती से मिलना सीखो। जय हिंद, वंदे मातरम। अरे वाह, क्या शायराना अंदाज में आपने अपनी बात कही है। सुना था कि जो क्या नाम ऐसे जुनूनी लोग होते हैं वो शायर बहुत बड़े लगते हैं, देखा भी। सो दर्शकों, ये था हरियाणा खबर फास्ट का विशेष कार्यक्रम, जिसके अंदर हम मिल रहे थे अपने ही आसपास की, अपने ही एरिया के एक चर्चित हस्ती डॉक्टर राज फंडेन से। आपको हमारा कार्यक्रम कैसे लगा, अपनी राय जरूर हमें बताएं। और डॉक्टर राज साइकिल बाबा के नाम से विशेष मशहूर है। डॉक्टर राज, हम बार बार उनका नाम ले रहे हैं, ये उनका एक्चुअल नाम है, बट वो सोशल मीडिया पे जिस नाम से चर्चित है वो साइकिल बाबा है। सो गो सर्च साइकिल बाबा इन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, ऑलमोस्ट ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसका लिंक जो है डॉक्टर साइकिल बाबा का, हम अपने जो ये आज का कार्यक्रम है इसके नीचे दे रहे हैं, जाइए सर्च कीजिए और उनकी हौसला अफजाई कीजिए। आपके जज्बे को सलाम। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।